आज हमें पढ़ना है दूरदर्शी दोष। दूरदृष्टि दोष। इसमें होता क्या है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो लिखो लिखो। वह दोष जिसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु 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 पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। परंतु स्पष्ट मतलब साफ साफ ना, क्लियर एकदम नहीं दिखते। पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस प्रकार के दोष को दूरदर्शी दोष कहते हैं। परिभाषा कई तरीके से लिखी जा सकती है ना, जैसे पहले वाला तरीका भी बोले वो भी परिभाषा बन जाएगी। इस प्रकार के दोष को दूरदर्शी दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक बात अगर है ना, इसको ऐसे इंसान देखे के मिला था जल्दी से। ज़्यादातर कौन सा दोष हुआ था? ज़्यादातर तो निकटदर्शी दोष होता है। अच्छा, ज़्यादा तुमको कौन से दोष वाले मिलेंगे? निकटदर्शी वाले। दूरदर्शी वाले कम मिलेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा रहा जिनमें दोनों हो जाते, कुछ व्यक्ति ऐसे जिनमें दोनों दोष रहा था। ठीक है, उनके अलग वो वही का दोष क्या कहा था? जरा दूर दृष्टिता, उसी को बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता। ठीक बात। एक मोतिया बिंदु हुआ थे उम्र के साथ साथ ना, कहीं टिंगुर लागे लागत। हाँ, वही क्या बोला? मोतिया बिंदु बोला। चलो ठीक, इतनी बात हो गया। अब कारण, इसका कारण क्या है? कारण, अच्छा, जो निकटदर्शी दोष में कारण है बिल्कुल वही का उल्टा, बिल्कुल उसी को उल्टा। निकटदर्शी दोष का कारण बताओ। उसमें वक्रता क्या होती थी? वक्रता बढ़ जाती थी तो फोकस दूरी उसमें घटती थी। और इसमें क्या है? वक्रता क्या होगी? घट जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो चाहे ये वाली बात लिखो, चाहे वो वाली बात लिखो, चाहे दोनों लिख दो, कोनो मतलब नहीं। तो लिखो नंबर 1 कारण, हेडिंग बनाओगे कारण। पहला नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए कि वक्रता कम हो जाए। कम कब होगी? जब नेत्र लेंस का होगा, नेत्र लेंस का हो जाएगा पतला। देखो कब हो जाए पतला, ठीक, तभी कम होगी। और उस वाले में क्या बताए थे? मोटा हो जाए। हालांकि ये बातें लिखाए नहीं थे ना, ये बातें लिखाए नहीं थे, इसे बताए। अच्छा,
निकट दस दोष क्या बोला था अंग्रेजी में? मायोपिया, मायोपिया। इसको एक सर जी बता रहे हैं मेरे स्टाइल में कि मायो मतलब हमार पिया ना, मायोपिया, मायो मतलब हमार पिया ना, पिया। जब हमार पिया का आई, पास आई तो का हो जाए? मोटा हो जाए, पतला हो जाए? लेंस का हो जाए? मोटा हो जाए, पतला हो जाए? और का पिया पास आई खवाइए पे आई रोज बढ़िया चिज्जी ला दे, है ना? दूर रहे तो कहाँ चिज्जी ला दे, तो मोटा चाहिए ना। मायो पिया पास रहे का हो जाए? अरे गोल लेंगे देखो तो का हो जाए? मोटा हो जाए, का हो जाए पतला, यहाँ दूर भाग जा पिया ना। वो पास आवत तो कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना थे? रेटिना के पास, रेटिना के पहले बन रहा था ना, याद है? उसमें कहाँ बन रहा था? रेटिना के पहले बन रहा था। ठीक बात, ठीक बात, ऐसे पहले बन रहा था ना। इसमें रेटिना से दूर बनता है, एक बार दूर हो जाते तो दूर बना था, ये दूरबीन से काम होता ना उनका। है लिखा है नहीं, दूरदर्शी दोष इंग्लिश में कहा था, लिखा है ना, है ना? कल कैसे बात करो तो नहीं लिखा है, झंडू बामे होगा एकदम, नहीं लिखा है कल। हाइपर मतलब ज्यादा, समझो? हाइपर मतलब होता ज्यादा। हाँ, तो अब दूसरा पॉइंट लिखो, पहला होगा ना। अच्छा, वक्रता क्या होगी उसमें? वक्रता कम, फोकस दूरी बढ़ती है इसमें। एक बार फोकस दूरी क्या होती? बढ़ती है। अच्छा, ये चीज़ याद रखना। अगला दूसरा पॉइंट, आँख के गोले का व्यास कम हो जाए, आँख के गोले का व्यास कम हो जाए, आँख के गोले का व्यास कम हो जाए। अच्छा, गोले का व्यास कम होने का मतलब है गोला सिकुड़ जाएगा। ए हेलो, गोला का हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक बात। लेंस तो पतला, लेंस का हो जाए? ए माँ पतला गोलो का हो जाए? सिकुड़ जाए। मत पिया दूर भाग जात ना, मैं पिया पास आवत है तो सबको चौड़ा हो जाते, सबको फूल ही आवत है, मोटा जाते, है ना? ऐसे याद रखे हो। अर्थात, आगे लिखो अर्थात, अर्थात आगे उसी में लिखो अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। अब भाई सिकुड़ेगा तो क्या होगा? हे हेलो, लिख चुके हो? देखो, जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा? ये और ये दोनों पास आएंगे ना, दूरी क्या हो जाएगी? कम। अब दूरी कम हो जाएगी, लेंस की क्षमता तो उतनी नहीं है। लेंस की क्षमता क्या है? उतनी ही है कि हाँ इतनी दूरी पे बनना है तो बनना है 5 सेंटीमीटर पे, तो ये 5 सेंटीमीटर से पहले आ गया रेटिना, तो प्रतिबिंब कहाँ? दूरी तो जाके बनेगा पीछे। ठीक बात, ठीक बात। पतला कब होई? जब सिकुड़ी कब? जब पिया पास न रही है, कुछ खाए पिए ज़्यादा मिले को ध्यान देगा, हाँ तो क्या हो जाए? सिकुड़ जाएंगे। यही तरह याद किए रहे हम। कैसे? मायोपिया से। जब मायोपिया पास है तो क्या हम फूल जावे, वही नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता रहा, समझे? वे वाले उल्टा रहा है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता था, इसमें घट जाता है, मतलब ये सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है। और नेत्र लेंसो तो पतला हो जाता है इसमें। ये हेलो, नेत्र लेंसो तो पतला हो जाता है इसमें। पिया दूर चले गए, को ध्यान दिए वाला है, ये सब पतला दुबरा जाइए ना, पतले हो जाइए, कमज़ोर हो जाइए। और मायोपिया में जब पास है तो वही में पास रहा थे तो बुटा जाए। अब निकट दस दोष है ना, मायोपिया हमारे पिया पास, हाँ वो पास है तो मतलब निकट है ना, ये ले निकट दस दोष। तो मैं निकट रहा, निकट रही है तो क्या हो जाए? खाए पिए मिली बराबर, खाए पिए मिले तो क्या हो जाए? मोटे हो जाइए, फूल जाइए, हाँ रही में क्या हो जाए? अब याद रही, अब याद रही, या बात दिमाग में बैठ रही तो भूलो बेटा, समझ ले। हाँ ऐसा है, तुमका याद रहा ना है ना? नहीं याद रहा तो भूले हो ना फिर। बताओ क्या बताएं, बताओ क्या बताएं? निकट दर्शकों का दूसरा नाम
मायोपिया किसको बोलते हैं? ये देख लो, देखो 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 लौंडा का, देखो भैया। हाँ भैया, मायोपिया, हमें पिया कहाँ रही है? पास के दूर? पास तो ये निकट के लिए है या निकटे के लिए है? निकट के लिए, यानी कि मायोपिया कहीं का बोला थे? निकट दस दोस्त का। ये तैयार है, मायोपिया मतलब पास है हमारे, हमारे पिया कहाँ है? हमारे पास हैं। तो पास है मतलब कहाँ है? निकट, यानी कि निकट दस दोस्त की बात है। ठीक बात। और पास हुई तो कहाँ हुई हैं? कुछ जइहें का तो जब बाहर जइहें कि ना रहे, खाना घरे में रही हैं, जइहें पकवान बढ़िया बढ़िया बनी है, अब सेवा ऐसो हुआ थी। हाँ जब घर आवा तो हाँ तो ले का आइटम बनी है बढ़िया बढ़िया, तो कहाँ हुई हैं? नेत लेंसो फूल जाई, हाँ वह मोटा जाई, नेत गोलक ब्यासो बढ़ जाई, वह फूल के गदगद हो जाई। ठीक बात। चलो एक चित्र बनाओ फिर फिगर। याद करे तरीका है ये सब जुगाड़ से, समझो। हमहू कबो याद किया रहा 2-3 साल पहले ऐसे। ठीक बात, तब से याद है, वैसे बता दे। हाँ तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से दूर, यही क्या बोलते हैं? दूरदर्शी दोष। ठीक बात। खींचो, हो गया। चलो, कारण पता चल गए। अब निवारण पे आ जाओ। निवारण, निवारण करने के कौन सा लेंस? कल बताए थे ना, नाडू। निकट के लिए ए मतलब अवतल, एन मतलब निकट। ठीक बात। निकट के लिए अवतल लेंस, बी मतलब दूर, दूर के लिए उत्तल लेंस। ठीक बात है। इसमें कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो लिखो, इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए, इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। समझ गए हो? अब कुछ हाँ चित्र बनाओगे, एक सामने का लगा लेना उत्तल लेंस। ठीक बात। ये उत्तल लेंस लगा दिए बाबू, देखो। ठीक बात। किरणें आ रही। ठीक बात। अब ये थोड़ा समेटेगा। उत्तल लेंस का काम क्या है? किरणों को समेटना, ये और समेटेगा, तो ले जाके यही मिला देगा जाके। ठीक बात, बन गया वो। और ज़्यादा दिमाग फर्जी नहीं लगाओ बुक में, और ऐसे ही डट डट करके दिया, कोई मतलब, कोई मतलब नहीं। ठीक बना लो। ये कौन सा लेंस है? प्रयुक्त लिख दो, प्रयुक्त। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक बात। ये नेत्र लेंस है, ये रेटिना प्रतिबिंब। अंधेरा नहीं लग रहा, काला काला नजर आ रहा है ना वीडियो में? ठीक है, साफ है। आएगी वैसे। कलर चेंज, ऑरेंज है, सही में गजब। चलो ठीक हो गया फिर।
चलो दोष खत्म ना, ये सब। अगला दोष कौन सा है? जरा दूरदर्शिता। डाल लो हेडिंग। इंग्लिश में क्या कहा था? जरा दूरदर्शिता का अंग्रेजी बड़ी अजीब रही है कि प्रिस्बायोपिया। फीस नहीं गधा, प्रिस्बायोपिया ना, जरा दूरदर्शिता। योम पिया लगे। हाँ पिया सब में, सही बात, सही बात बोले। दूर भाग गया, दौड़ लगे, लग गया, दूर जा। तो लगभग ये कब होता? वृद्धावस्था में। अच्छा, जब 40-45 ऊपर उम्र होती, जब वृद्धावस्था कब आती है? 45-40 के बाद ही तो आती ना। 40-45 तक वो पहले का, 40 के पहले का है जवान माना जाता आदमी है। 45 के बाद वृद्धावस्था शुरू। ठीक बात, 45-50 के बाद शुरू। चलो लिखो, बोले यह दोष लेंस अथवा सिलियरी पेशियां, जो पश्चिमाभी पेशियां थी ना। ये हेलो, नहीं जब फिगर बना रहे तुम पर लिखा है ना पश्चिमाभी पेशियां नहीं लिखाए थे? तो लिख लो बेटा, लिख लो, नहीं कैसे जानी हो। कल हालांकि कल फिगर में बतावा रहे हम, कल जो वीडियो बनाए थे ना उसमें बताए रहे। अरे जो नेत्र लेंस था, ये हेलो, इसके आगे से क्या थी? आइरिस थी। इसके आगे क्या थी? आइरिस थी ना। और नेत्र लेंस से जो जुड़ा होता है, ये जिन पेशियों द्वारा, उन्हें क्या बोलते हैं? सिलियरी पेशी। हेलो, सिलियरी पेशी, यही कहाँ है? सिलियरी पेशी है। हेलो, नेत्र लेंस पेशियों द्वारा जुड़ा होता है। अच्छा, ये आगे कहाँ है? आइरिस है। ये कहाँ है? और ये वाली कहाँ है? सिलियरी पेशी। इसे क्या बोल देते? पश्चिमाभी पेशी। कौन सा पेशी? पश्चिमाभी। तुम्हें फिगर में लिख लेना। अच्छा, यही लूज हो जाती है तो लेंस को क्या करती हैं? यही सिकुड़ती फैलती है, लेंस को भी साइज को घटाती बढ़ाती है। अच्छा, यही इन्हीं की वजह से। मान लो ये टाइट हो रही है, खींच रही, तो लेंस का होगा? पतला होगा। मान लो ये ढीली हो गई, तो लेंस ढीली हो गई तो लेंस का थोड़ा और मिलेगा गैप। एक तरह रस्सी कार कर रही ना भाई, रस्सी है, खींची तो क्या हुई? ये सिकुड़ जाए, पतला हो जाए। रस्सी ढीली पड़ गई, ये ढीली पड़ गई तो क्या हुई? फैल जाएगा। इनकी वजह से होता। अच्छा, यानी कि इसी की वजह से का लेंस में का आ जाएगा? लचक आ जाएगी, लचीलापन आ जाएगा। तो लिखो, सिलियरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है, अथवा सिलियरी पेशियों की सिलियरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। होता है। ये तो कारण की बात हो गई ना, कारण इसी में हो गया। अच्छा, आगे लिखो, इसमें होता क्या है? इसमें ना तो दूर के सांप देख पाता है, ना तो निकट के। अभी थोड़ी देर पहले बताए ना हम। आगे लिखो, होता है यार, जल्दी जल्दी लिखो। आगे लिखो, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति बड़ी गर्मी है यार, पंखी चला लियो ना जाए, कब कुछ तो भला भावे करे किसी को, चला लियो, देखा जाए क्या करा जाए। क्या बताए हम? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु, ये लिखे रहो जल्दी जल्दी। पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना ही दूर की। पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना ही
दूर की। ठीक बात। अब निवारण इसका, ये लगभग लगभग सभी में आ जाता है। अच्छा, जिस नहीं तो मोतियाबिंद, नहीं तो ये वाला। ठीक। समझे? निवारण, इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी। द्विफोकसी कौन सा फोकसी? द्विफोकस वाला। अच्छा, द्विफोकसी, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस किस तरह का होगा? जैसे कि चश्मा देखे होगे किसी किसी का, चश्मा देखे होगे, उसमें इतने में एक अलग सा लगा रहता है। जी सर। देखे हो चमकदार, उसमें लगा करता है, इसमें कोई झिल्ली है, कोई अलग से जुड़ा है इतना में। ठीक बात, देखे हो ना? ये होता है उत्तल लेंस। मतलब निचले भाग में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगाते हैं। अच्छा, समझ में आई बात? और निचला उत्तल लेंस किसके लिए लगाते हैं? कौन सा दोष के लिए? दूर के लिए। गधा, दूर में कहाँ की वस्तुएं नहीं दिखाई देती? नज़दीक की ना। यानी कि ये इसको लगाते हैं निकट की वस्तु देखने के लिए, और इसको लगाते हैं दूर की वस्तु देखने के लिए। समझ में आई बात? तो द्विफोकसी लेंस कैसा होता है? दोनों लेंस होते हैं, अवतल उत्तल दोनों। ऊपरी भाग में अवतल लेंस, निचले भाग में उत्तल लेंस लगाते हैं। समझ में आई बात? लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं। ठीक, तो दोष खत्म, सारे के सारे दोष खत्म। आगे का टॉपिक है? फिगर विगर नहीं। कौन फिगर? कौन फिगर? देखे कौन सा फिगर दिखाई? हाँ, एक पगला गई हो का? वीडियो में देख लो, वहाँ बताएं। हाँ, एनसीईआरटी में तीन हैं। एनसीईआरटी में कौन कौन सा? दूरदर्शी दोष, निकटदर्शी दोष और ये वाला दूरदर्शी। एनसीईआरटी में तीन है। अच्छा, एनसीईआरटी में 4 नहीं। ठीक बात। अब क्या पढ़ना? हेडिंग बताओ जरा, क्या है सिलेबस में? प्रकाश का विक्षेपण पर। अरे ठीक बात। अच्छा, लेंस वगैरह का उपयोग नहीं हुए का अभी? अच्छा, ठीक, लिख ले बउआ, लेंस का उपयोग लिखो। अब लेंस में कौन से लेंस का उपयोग? दर्पण का उपयोग लिखा चुके थे ना हम तो शुरू में, दर्पण जब पढ़ाए थे। लेंस का उपयोग नहीं हुए अभी? लेंस वाला चैप्टर तो पहले आया रहा है ना। लेंस वाला चैप्टर तो पहले आया रहा है ना। ये बुक के धज्जी बिगड़ गए। अच्छा, हेडिंग डालो लेंस का उपयोग। छोड़ो, लेंस का उपयोग हेडिंग डालो। अरे यार, ये किताब धज्जी बिगड़ गई, कहाँ है हो रहा? अब वही नहीं हुई है कहाँ सब? लेंस का उपयोग एकदम है एक गई चापी पड़े हो पंखवा। चल, पहला नंबर 1, नंबर 1 घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए। घड़ी के पुर्जे देखना है, छोटे छोटे पुर्जे। तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्यों बताओ? छोटे छोटे पुर्जे किस में बनेंगे? बड़े बड़े, ये हेलो, वही बनेंगे ना। जो सरल सूक्ष्मदर्शी आता है, ये वाला जो ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है, देखे हो ना? ये वाला निकला था ना, जो लगा कागज जलावत रहे हो, कागज जलावत रहे हो ना, तो कौन लेंस आया रहा? उत्तल लेंस। वही से बड़ा बनता है उसकी बेटा, वही फोकस वही से हिसाब से एडजस्ट करियो तभी जली, ऐसे थोड़ी ना। वो अलग अलग पावर वाला होते हैं। अब कितनी पावर वाला है, कितनी फोकस क्षमता वाला है, वो उसके हिसाब से डिपेंड करना। पावर वाला लाओ, देखो एक से एक वीआईपी अच्छे लेंस हुए। अभी तुम्हारी हथेली के बहन एकदम गर्म करके काला कर दिए। हाँ,
वो तो क्षमता के ऊपर है ना। अब लोकल धोकल वाले आ रहे हैं, हाँ, अच्छी अच्छी क्वालिटी है नहीं, समझ में आई बात। तो कौन सा लेंस होता है इमाम? उत्तल लेंस। और यहू इसके द्वारा भी बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखता है भाई। उत्तल लेंस का काम क्या है? उत्तल लेंस क्या करता है? बड़े प्रतिबिंब बनाता है ना। ये हेलो, अवतल लेंस में हमेशा छोटा, इसी में तो बड़ा बनता है। इसके द्वारा हम बड़ा प्रतिबिंब ऊपर नीचे करके देख लेते हैं ना, ठीक बात। ये किरणों क्या करता है? समेटता है, तभी तो जला देता है कागज को। भाई प्रकाश किरणें आएंगी, सभी किरणों क्या करेगी? इससे गुजरेंगी बहुत सारी, तो सभी एक ही जगह पे रख देगा, एक ही जगह समेट देगा। वही अब किरणों में क्या है? उष्मा तो है ही है। किरणों में क्या है? उष्मा है, ऊर्जा है। वही उष्मा की वजह से क्या है? जल जाता है कागज, पहले जल जाता है, ठीक बात। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसको सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। अच्छा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छी अच्छी क्वालिटी का है ना, इससे 10-20 गुना बड़ा प्रतिबिंब दिख जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक बात। सरल सूक्ष्म, पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ना लिख लेना, हम आधी अधूरी बात लिख रहे हैं, नहीं ऐसे ही लिख लो, पूरी बात लिखना। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब जो डॉक्टर होते, डॉक्टर जो आँख कान नाक की बीमारियां देखते हैं, कौन सा लेंस लगाएंगे? वो भी उत्तल लेंस, क्योंकि उनको भी क्या देखना है? बड़ा, उन्हें भी बड़ा देखना है। आँख तथा कान में बीमारी देखने के लिए डॉक्टर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आँख व कान की बीमारी में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक बात। अब दोषों के निवारण में है ना, जो दोष होते हैं उनके निवारण में दोनों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अवतल के मिलेंगे नहीं जल्दी से, ठीक। अगला लिख लेना, चौथा, दृष्टि दोष के निवारण में। अब ये तो पता है ना कौन सा लेंस कौन से दोष में? दृष्टि दोष के निवारण में दृष्टि दोष के निवारण में हो गवा। अब बताओ अगली हेडिंग का है? यही में है, अवतल लेंस को मिलत नहीं है। अच्छा, ठीक बात, यही में है। दृष्टि दोष में निवारण में कौन सा? दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। हाँ, हो गया ना। अब हुआ पर अवतल, अवतल क्या करता है? अवतल अब जच्छा सुनो हमारी बात, जो लैंप लगे, अगर उनमें जो लैंप लगे रहते रोड किनारे, अगर उनमें लेंस लगा है, दर्पण नहीं, अगर लेंस लगा है, दर्पण लगा रहता है, लेंस भी लगा रहता है। अच्छा, एक आगे जैसे ये है, ये लाइट है, तो आगे क्या लगा रहता है? आगे दर्पण थोड़ी है, वो लेंस तो आगे लगा रहता है। कुछ किरणों फैलाने वाला होता, कुछ क्या होता, समेटने वाला। और पीछे जो होता है, पीछे भी होता है ना, जहाँ से बल्ब लगा रहता है, पीछे वाला क्या रहता है? पीछे वाला दर्पण हो जाता है, आगे वाला क्या हो जाता है? लेंस हो जाता है। और लेंस वहाँ पे लगाएंगे तो कौन सा लेंस लगाएंगे? अगर किरणों को फैला रहा तो समझ जाना कौन सा लेंस है? अवतल है ना, ठीक बात। अगर समेट रहा तो उत्तल लेंस, समझे? अच्छा, गाड़ियों में कांच लगा रहता है, जहाँ पे ड्राइवर बैठता है आगे कांच लगा रहता है, शीशा। वो दर्पण है कि दर्पण तो है नहीं, वो क्या है? लेंस से काम करता है ना, इसमें आर पार दिख रहा है ना, वो लेंस से काम करता है। अब कौन सा लेंस होगा सामने? अब दिमाग लगाओ, बड़ा देखना है कि उसको छोटा देखना है? आगे बड़ा देखना है कि छोटा? आगे देखे खातिर गधा, बड़ा देखी यार। हाँ, तो वहाँ पर कौन लगी? हाँ, लगे होगे ना जनाई, ठीक।
नहीं लगा रहा था, अलग अलग क्वालिटी बहुत सारे में। ठीक ठीक। तो बड़ा छोड़ के समझ लो, अगर देखे पहिया बड़ा बराबर दिखे छोटा दिखे तो कौन सा लेंस, कौन सा लेंस प्रतिबिंब देखकर बता सकते हैं ना कौन सा लेंस है। अगर छोटा दिखे तो कौन सा अवतल, अगर बड़ा छोटा सब दिखे तो उत्तल है। अब समतल लेंस होता का रहा होगा, लेंस की बात चले दर्पण भूल जाओ। ठीक, चलो अगली हेडिंग बताओ। प्रकाश का विक्षेपण है क्या, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन है का है, पक्का है। तो पहले डाल लो थोड़ा प्रिज्म, हेडिंग डालो प्रिज्म, थोड़ा टाइम बताओ भाई। वहाँ हे प्रिज्म, हे प्रिज्म, प्रिज्म हेडिंग डाल लो। अरे चुप्पे रहो, सब बताओगे। हाँ अच्छा सुनो, कम बोलो। प्रिज्म कैसी आकृत होती है, कितनी भुजाएं होती, ऐसे ही नहीं होती। ऐसे होता है ना। अब ये चाहे आगे हो तो चाहे तो पीछे हो, ये वाला ये भी एक कोना है, ये भी क्या है कोना। जैसे ये कोना है, ये कोना है, ये कोना, उसी तरह ये भी एक कोना है। इससे 3 लाइन मिल रही हैं, इससे 3 लाइन मिल रही है, इससे 3 लाइन, इससे भी 3 लाइन मिल रही हैं। यानी कितने कोना होते हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, पता नहीं कहाँ अच्छे दिख रहे हैं। भुजा कितनी है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। फलक कितने हैं, 1 फलक, 1 फलक, 1 फलक नीचे। और यहाँ कितने फलक, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक। ये हेलो कितने फलक भाई, ये है, ये है। ऐसे होता तो ये 2 फलक, एक ऐसे बनेगा तो क्या बनेगा। तिकोनी आकृत लाओ, कोई तिकोनी आकृत, यहाँ कुछ है नहीं। कितने फलक होंगे, जितना उसका सरफेस हो ना वही तो फलक है, जितना सरफेस है। पेन लाओ, पेन 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 लाओ, पेन लाओ, जल्दी से पेन लाओ। 3 पेन लाओ, 3 पेन लाओ, 3 पेन लाओ। ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे तो है, पकड़ नहीं मिल रहा। ऐसे है और नीचे पूरा जुड़े हैं, ये जुड़े हैं। एक यह सरफेस, एक यह सरफेस, एक यह सरफेस, एक नीचे वाला। ऐसे ना है। कितने हुए रे, 4 फलक। भुजा कितनी, भुजा पता चला ना, भुजा कितनी, 1 2 3 हैं। यही तो सोचो 3, एक यह रही, एक इनसा मिलाई, एक ई दोनों का, एक ई दोनों का, 3 नीचे हुई हैं तो 3 ही, समझे हो। कितनी हुई, 6 भुजा। कोना कितने बनी है, 1 कोना यहाँ पर, 1 कोना यहाँ पर, 1 कोना यहाँ पर, 1 कोना यहाँ पर। एक बात बंटवारा कर लो। हाँ ये वाला, ये वाला, एक में कम है, एक में ज़्यादा, एक में कम रिफिल, एक में ज़्यादा। अरे बताओ यार, बेईमानी हो जाए नहीं। ये बोला नहीं रहा लम्बा। अरे होशियार है। लिखो लिखो प्रिज्म में। प्रिज्म
वह बहुफल की आकृति होती है। प्रिज्म वह बहुफल की आकृति होती है। प्रिज्म वह बहुफल की आकृति होती है। जिसके सिरों की फलकें समान अंतर पे ना, सिरों की फलकें समांतर तथा सर्वांगसम होती हैं। मतलब बराबर, फलकें क्या होंगी सब आपस में बराबर। सर्वांगसम कब होगी? जब उनके बीच के कोण, उनके बीच के का भुजाएं सब का हो बराबर। एक बात, ये सभी की सभी का होती हैं बराबर होती हैं, सर्वांगसम होती हैं और एक दूसरे पर क्या होती, समांतर होती हैं। ठीक बात, यानी कि इन दोनों भुजाओं के बीच जितना अंतर उतना इन दोनों के बीच, उतना ही इन दोनों के बीच, उतना ही इन दोनों के बीच। ठीक बात, समांतर मतलब यही है। ये जैसे कहाँ है, समांतर है, इन दोनों सब जगह क्या है, अंतर बराबर है। ठीक बात, तो त्रिभुज के बारे में ज़्यादा कुछ लिखने का नहीं है। अब यहाँ पे अपवर्तक पृष्ठ कौन होगा? ये जितने पृष्ठ हैं ये सब कहाँ है, अपवर्तक पृष्ठ, इन्हीं से क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब ये वाला प्रिज्म की आकृति बना लो, फिगर, ठीक, ऐसे बना लो, लिख दो नीचे प्रिज्म। ठीक, अब ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कई तरह के प्रिज्म हो सकते हैं। अच्छा, प्रिज्म कई तरह के हो जाते हैं, डिटेल में जानना जरूरी नहीं। नीचे लिख लोगे का प्रिज्म। होगा वाह। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है, तो हेडिंग लो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब जो त्रिभुज बनाएंगे ना वो ऐसे बनाएंगे, इस तरह का नहीं। अच्छा, त्रिभुज जैसे प्रिज्म, जैसे कि ये किरण जा रही है, ये क्या होगी, झुक जाएगी अविलंब से, समझे। अब ये फिर बाहर जा रही है, मैं अविलंब डालो, कहाँ डलियो, अविलंब कैसे डलियो, कैसे डलियो, अविलंब कैसे डलियो, ऐसे, ऐसे। अच्छा, इसमें अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब के पास झुकेगी, इसमें काहे हो गधा रही हो, मतलब चाह रहे होगा प्रिज्म पूरा कहाँ से होता है, अंदर संघन पूरा माध्यम, तो क्या हुए अविलंब के, तो इधर किधर के झुक रहे, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे तो जाना चाहिए था, तो चली गई कैसे, ऐसे, तो मतलब अविलंब किधर होगा, ऐसे, ये होगा अविलंब। ठीक बात। अब यहाँ पे संघन से फिर विडल में जा रही, तो अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर, अविलंब कहाँ डाल दें हम, ऐसे डाल दे। ठीक बात, ऐसे ही होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर अपवर्तनांक लेके, जैसे कि हुआ जब पढ़े थे, चाहे दर्पण में पढ़े हो अपवर्तन,
तो चाहे तो हम लेंस में पढ़े हो अपवर्तन, सब में कहा है एक एक फार्मूला बना है कि नहीं बना, बना है ना। जब अपवर्तन पढ़े थे तो काम, जब परावर्तन पढ़े तो नियम पढ़े थे, अपवर्तन पढ़े तो नियम पढ़े थे। तो हुआ पर अपवर्तन में भी फार्मूला बना था, यहाँ भी फार्मूला बना है, यहाँ भी बनता है एक फार्मूला। अच्छा ठीक, तो थोड़ा लिख लो पहले, ये बनाना भी है। अच्छा लिख लो पहले। ये गधा हो एकदम। जब प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है ना, अभिलंब के पास आती है, इसे लिख लो, अभिलंब की ओर झुकती है। तथा जब प्रकाश किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है, प्रिज्म से बाहर निकलती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, तो वह अभिलंब से दूर हटती है, तो वह अभिलंब से दूर हटती है। अब बना, रुक जाओ भाई। देखो ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, अरे यार, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित कोण की आपतन कोण, हद है। आपतन कोण को आई से, सही बात। ये कौन सा कोण, ये कौन सा, अपवर्तन वाला है ना। यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तन के स्वरूप निकल रही है। यहाँ भी कौन सा कोण, कहाँ, नीचे के ऊपर, ये वाला। अच्छा इसको ये कहाँ से लग रहा है, जैसे यहाँ से लग रहा है, इसको भी बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, इसको भी बढ़ा दे आगे तक। यहाँ पे भी एक कोण बन गया, ठीक। अच्छा जो एक प्रिज्म कोण होता है, एक प्रिज्म का भी कोण होता है यहाँ पे, इसको डिनोट करते हैं ए से। अच्छा प्रिज्म का नाम दे दो ए बी सी, और जो ये कोण बना प्रिज्म कोण, ए कोण, ये कौन सा कोण है, या प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण मतलब ए वाला कोण, ए प्रिज्म कोण, कोण ए। और आई कौन सा है, और ये वाला कौन सा है, आर से। हालांकि देखा जाए तो परावर्तन तो हियों पर हुआ है बच्चा, परावर्तन नहीं, अपवर्तन तो हियों पर हुआ है। हाँ अपवर्तन हियों पर नहीं हुआ का, हियों पर अभिलंब तथा हियों पर आर हो जाए, लेकिन हियाँ पर आर नहीं, डेल 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 डैश से दिखा देता। और हियाँ पर जो कोण बना तो एक डेल से दिखावा थे, क्या से, डेल से। अब दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हम ये किरण और झुका दें, ये हेलो, ये किरण इसका मान बढ़ा दें, आई का मान बढ़ा दें, आई का मान कब बढ़ेगा, जब हम ये किरण और एकदम ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, मतलब ये ऐसे थी और इसको यहाँ से डाल दे, यहाँ से, तो आई का मान बढ़ जाएगा ना। ये देखो ये आई का मान बढ़ जाएगा ना, तो होगा क्या बताओ, होगा क्या बताओ। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे तो ये और झुक के जाएगी कि और दूर से जाएगी, ऐसे अब ऐसे समझो, बिल्कुल ऐसे समझो। मान लो ये क्या है, लेंस है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस ये है,
और यहाँ पे हम किरण डाल रहे हैं कैसे, बिल्कुल सीधा जा रहे हैं तो फोकस होकर जाती है। मान लो तिरछे डाल रहे हैं थोड़ा सा, ना तो मुकेश के समांतर तो कैसे जाएगी, कैसे जाएगा, और तिरछा जाएगी। और ऐसे खड़ी डाल रहे हैं तो और तिरछा जाएगी, बिल्कुल वैसे नहीं माँ। किधर को मुड़ रही है, इधर की मुड़ रही ना, तो और मुड़ेगी, ये और मुड़ जाएगी, और नीचे ऐसे ऐसे हो जाएगी ना, ये ऐसे ऐसे हो जाती, ये भी और मुड़ेगी, ये होगा ऐसे ऐसे हो जाएगी। बात समझ रहे हो। और फिर जब फिर हम बना के दिखाते हैं अलग से, इसमें लॉजिक में फार्मूला है। जैसे ऐसे डाल दिए, ये ऐसे और ये ऐसे। अब यहाँ पे देखो, इसको मिलाएं तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाला कोण भी बढ़ जाता है। ये वाला कोण क्या हो जाता है, बढ़ता घटता है। काहे से दिखा रहे हैं इसको, डेल से। ये वाला सिंबल काहे का है, डेल, इसको बोलते हैं विचलन कोण। ठीक, कौन सा कोण, विचलन कोण। तो लिखो। अच्छा, अब ये फिगर बनाना है, ये विचलन कोण सहित। अच्छा, अब ये वाला फिगर लिखने के बाद लिखो, यदि हम यदि हम प्रिज्म पर गिरने वाली किरण के प्रिज्म पर गिरने वाली किरण के आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं तो आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं तो बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण कौन सा है, डेल। यही है डेल का मान यार, कुछ का मान बढ़ता नहीं घटता है। अच्छा, का मान घटता जाता है, का मान घटता जाता है, का मान घटता जाता है। घटता जाता है। इस प्रकार एक स्थिति में विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण, इसको बोलते हैं डेल एम। एम मतलब मिनिमम, मतलब कम से कम। अल्पतम मतलब कम से कम। अल्पतम विचलन कोण ब्रैकेट में डेल एम कहते हैं। ये फिगर बनाओ। ये फिगर बनाओ। चलो
फार्मूला। हाँ लिखो। माना नहीं, यदि लिखो, यदि प्रिज्म, यदि प्रिज्म का कोण ए, का कोण ए तथा किसी रंग की किरण के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल एम हो तो प्रिज्म का अपवर्तनांक n बराबर, फार्मूला है। अच्छा, ये फार्मूला सवाल है, सवाल वाल पढ़े जाएंगे लास्ट में। n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, ठीक बात, और नीचे साइन ए बाई 2, ठीक बात। अब ए पता है ना, एज में क्या है, प्रिज्म का कोण, और डेल एम का है अल्पतम विचलन कोण, और एन का है अपवर्तनांक प्रिज्म का, ये क्या है अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक में साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, मतलब डेल एम जितना कोण है एक दूसरे भाग करके जोड़ दिया भाई इतना, फिर नीचे साइन ए बाई 2, एक है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण अभी बताए ना, ये वाला इन दोनों बीच यह है। हाँ, यही फार्मूला है, ये बस सवाल है, ठीक। अब आगे आ जाते प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, यही है ना, तो प्रिज्म द्वारा है। अच्छा, तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश विक्षेपण एक उदाहरण है, फिर ये चैप्टर खत्म है, ये सवाल है। कल ये पूरा थ्योरी खत्म हो गई है चैप्टर पे। प्रकाश का प्रकीर्णन अब की बार सिलेबस में नहीं लिखा है ना हम, प्रकाश का प्रकीर्णन अब की बार सिलेबस में नहीं है, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाए थ्योरी, एक दिन सवाल कर लिया जाए फिर चैप्टर खत्म, ठीक है, चलो।